हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, तत्सम और तद्भव। तो आइए हम देखते हैं। हम बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो हम देखते हैं तत्सम शब्द। पहले हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द कहाँ से बना है। देखते हैं, किसी भी भाषा के मूल शब्द या शुद्ध शब्द को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको तत्सम शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा के मूल शब्द या शुद्ध शब्द को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द को हम कहते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम शुद्ध शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संस्कृत से बने हैं, जो शब्द संस्कृत से बने हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर श है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी स है। तो श से आप समझ सकते हो कि इसके बीच से आप श को इस तरह से निकालिए और इसी स से क्या बन गया, तो इसी स से हमारा संस्कृत बन जाएगा। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, तो उसी को हम कहते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखते हैं, आम्र, आम्र शब्द कैसा है, तो आम्र शब्द संस्कृत का शब्द है। अच्छी, ए शब्द कैसे हैं, अच्छी शब्द, तो यह भी हमारा एक संस्कृत का शब्द है। कर्पूर, तो ये क्या हुआ, कर्पूर जो है इसको भी हम संस्कृत में ही बोलते हैं। जो शब्द संस्कृत का सीधे सीधे प्रयोग हो जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वो हमारा क्या हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ना समझ में आया हो तब भी बताइएगा कमेंट करके। हम आपको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं तद्भव। अब उसी शब्द को हम परिवर्तित कर देते हैं। सरल भाषा में समझिए कि संस्कृत के शब्द को जब हम परिवर्तित कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। तद्भव शब्द को हम हिंदी शब्द भी कहते हैं और जो नॉर्मल बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, हमारा तद्भव शब्द होता है। जैसे शुद्ध शब्द या मूल शब्द के आधार पर उत्पन्न शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जो शुद्ध शब्द क्या है, हमने ऊपर आपको बताया कि शुद्ध शब्द हमारा संस्कृत है। तो जो शुद्ध शब्द से या मूल शब्द के आधार पर जिसका प्रयोग जो उत्पन्न हुए, मतलब जिसका प्रयोग हुआ है, वो क्या है, वो हमारा तद्भव शब्द है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में बदल जाता है वो क्या होता है, हमारा तद्भव शब्द होता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम देखते हैं उदाहरण। जैसे आम, हमने वहाँ पर तत्सम में बताया आम्र, अब तद्भव में क्या हो गया, तो तद्भव में आम हुआ। हम देखो जब सरल घर में बोलते हैं तो कभी भी आम्र नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आम। क्या कहते हैं, तो हम आम ही कहते हैं। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल बोलचाल में हमारा जो प्रयोग होता है शब्द, हम उसी को क्या कहते हैं, तद्भव कह देते हैं। जैसे आँख, वहाँ पे अक्षी बताया, कोई अक्षी कहता है,
नॉर्मल बोलचाल में कोई नहीं कहता है। हम लोग क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। कोई कर्पूर नहीं कहता है। क्या कहते हैं? कपूर ले आना। बाजार जा रहे हो, कपूर ले आना। तो ऐसे शब्द आप समझिए कि ऐसे शब्द जो हम नॉर्मल बोलचाल में प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? हमारा तद्भव शब्द होता है। तद्भव शब्द क्या होता है? एक बार हम फिर से देखें। तद्भव शब्द हमारा वही होता है जो हम हिंदी के शब्दों में नॉर्मल बोलचाल में जिसका हम प्रयोग करते हैं वो हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द वही होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं और उसका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं तो हमारा क्या होता है? तत्सम शब्द हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो हम कल आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।